हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं यह क्लास जो अपने एक मैथमेटिक्स का चैनल शुरू किया है, ये चैनल जो आप सभी जानते हैं जैसे सभी एग्जाम्स के बारे में, और इसमें हम लगभग सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास है परसेंटेज के बारे में। देखिए, परसेंटेज के बारे में हम काफ़ी पहले कर चुके हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट क्लास में की वीडियो क्वालिटी में थोड़ी कमी महसूस हुई थी, इसलिए मैं अगेन ये वन टाइप ऑफ फर्स्ट पार्ट का ही रिवीजन कर रहा हूँ। तो ये क्या है, रिवीजन है किसका? परसेंटेज का। ठीक है, तो इसमें हम कुछ, इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, अगेन हम इसके कुछ फंडामेंटल्स जानेंगे कि परसेंटेज कैसे काम करता है, और साथ में हम इसके कुछ क्या करेंगे, कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये दो काम हम आज की क्लास में करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस और परसेंटेज का रिवीजन। देखिए, ये देखने में क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, लेकिन परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले हमें इनको प्रॉपर करना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज की या इससे अपर लेवल के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में परसेंटेज कैसे काम कर रहा है और उनके सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए बात करते हैं परसेंटेज की। देखिए, परसेंटेज की हमने बात की थी। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज के बारे में मैंने बताया था कि परसेंटेज कुछ नहीं है और है भी। तो इसमें क्या है, देखिए ये पर है, यानी कि, और सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि उसके 100 के रिगार्डिंग कितनी वैल्यू है। यानी कि अगर हम उसको 100 का हिस्सा देखें तो 100 के हिस्से के अकॉर्डिंगली उसका कंपैरिजन में कितना है, वह 100 के हिस्से से ज्यादा है या फिर 100 के हिस्से से कम है। तो हमें परसेंटेज से पता लगता है ये। जैसे हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिए जैसे नंबर एक लें कि 120% ऑफ ए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 120% को? देखिए, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 की बात करते हैं। अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 बटे 100 ऑफ ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू 100 के मुकाबले कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है। 120% का मतलब ये है, अगर ए की वैल्यू 100 है तो 20% इंक्रीज होकर के 120% कितना बन गया, 120। यहीं पे अगर बात करूं कि 95% ऑफ ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 95/100 इंटू ए। तो ये 100 के मुकाबले कितना कम हो गया, -5। यानी कि यदि ए की वैल्यू हमारी 100 थी तो अभी ए की वैल्यू 95% ऑफ ए कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है परसेंटेज के बारे में। अगर हमें निकालना हो, एक कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। अगर हमें जैसे कि 45% ऑफ ए, इसको हमें फाइंड करना है। इफ गिवन क्या है, ए इज 200, यानी कि ए की वैल्यू 200 है, तो 45% ऑफ ए कितना होगा, देखिए ए की वैल्यू 200 है, यानी कि ये 200 कितना है हमारा, 100% है हमारा 200। अब हमें कितना चाहिए, 45%। तो 45% कितना हो जाएगा, यानी कि 200/100 इंटू 100, इंटू 45, सॉरी, इंटू 45%। परसेंटेज से परसेंट कट गया, 20 से 20, तो ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू 2,
90। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को ये कुछ बेसिक चीजें कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें हम बात करते हैं, एक चीज आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, इनके क्वेश्चन के नीचे ले लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी टॉपिक का, किसी भी अर्थमेटिक के टॉपिक का। देखिए इसको निकालते कैसे हैं फ्रैक्शन को। जैसे हमारा, अगर हम बात करें कि हमारा 100% कितना है, तो 100% एक के बराबर होता है। 50% है तो परसेंटेज हटाने के लिए 50, सॉरी 50 था, डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है। ऐसे अगर हम 25% निकालें, तो ये क्या हो जाएगा 25/100, और ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से हमें ये फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। इसमें हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन तो बहुत सारे बन सकते हैं। एक तो हमें फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए, कैसे बनते हैं। एक फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी कन्वर्ट करना आना चाहिए कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो चीज हो गई। कहीं पे आ गया हमारा 1/2 है ऑफ बी, और जबकि बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 500, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो सीधा लिख सकते हैं हम 1/2 गुना 500, यानी कि 250। ठीक है। या बोल दें कि हमें कहीं पर आ गया कि 3/4 ऑफ 1000। ठीक है, तो 4 से इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 50, तो ये कितना हो जाएगा 750। तो इन दोनों का हमें आप एक्चुअली में परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमें क्या है पता होना चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें फ्रैक्शन क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें मैक्सिमम पड़ेगी। तो उन इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को देखते हैं हम। देखिए वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस क्या हैं। जैसे 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100% इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 1। 50% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। 33, 1/3% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/3। 25% को 1/4। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। 16, सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/6। 14 2/7 को 1/7। 12 1/2 को 1/8। 11 1/9 को 1/9। 10% को 1/10। 9 1/11 को 1/11। 6 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/15। 6 1/4 को 1/16। 5% को 1/20। 57 को क्या लिख सकते हैं हम, 4/7। 37 को क्या लिख सकते हैं, 3/8। 55/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/9। तो देखिए ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, यानी कि इतने तो आपको बाय हार्ट याद होने ही चाहिए। और इनमें कुछ मॉडिफाइड फ्रैक्शंस है, जैसे 57 1/7, 37 1/2, 55 5/9। ठीक है। इनकी हम बात करें तो ये क्या होता है, 57 क्या होता है देखिए। 57 1/7 कैसे निकला, 1/7 कितना होता है,
1/7 होता है 14। ये देखिए यहाँ पे 14 सही, 2/7%। ठीक है। अभी हमने इसमें हमें निकालना है 4/7। तो इधर से भी 4 की मल्टीप्लाई इंटू 4 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 57। 8/7 एक बार और चल जाएगा, यानी कि 57 1/7। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 4/7 क्या होता है हमारा, 57 1/7%। इसी प्रकार से हम 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%। 12 1/2%। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 आ जाएगा। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 1/9। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 5/9% आ जाएगा। अब देखिए इनको याद करना भी इजी है। 1/4 5 6 इतने तो इजी हैं, साथ में इन दो में देखिए, इन दो में रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे के सीधा क्या है, उल्टा है। यानी कि 1/9 में क्या आ जाएगा, 11 1/9। 1/11 में क्या आ जाएगा, 9 1/11। तो ऐसे करके भी इनको हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको, ये तो आपको इतने फ्रैक्शंस तो याद होने चाहिए, तो इनको लिख करके और आप क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। क्लियर। आशा करता हूं यहां तक आपको परसेंटेज का रिवीजन हुआ होगा। चलिए अभी आगे चलते हैं। चलिए अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में, परसेंटेज के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, 16 2/3% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 1/3% ऑफ 180 ग्राम। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/3। ठीक है। तो यानी कि 1/6 इंटू 600, ये 6 है, माइनस 1/3 इंटू 180। ये 60 टाइम कट जाएगा, ये 100 टाइम कट जाएगा। 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। क्लियर। देखा फ्रैक्शन में बनाने से क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। अगर हम इसी को परसेंटेज सोल्व करके करने बैठते, 16 × 48 दूनी 50, तो कैलकुलेशन काफी बढ़ जाती। इसलिए हमें क्या है, फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, और हम फ्रैक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को इजीली और बहुत ही फास्ट वे से कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। देखिए जो भी बाद में आता है कि व्हाट जो क्वेश्चन में बाद में आता है, उसको हमेशा क्या कहाँ पे लिखना है, उसको हमेशा नीचे लिखना है, डाउन में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इसका परसेंटेज, 1/3 का क्या परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए 100 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 100, 2 से 50, तो ये क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए इसी में आगे देखते हैं क्वेश्चन और। A% ऑफ 25 इज इक्वल टू 2.1125। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए ए परसेंटेज इंटू 25 इज इक्वल टू 2.125, ये दिया हुआ है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज हटा दिया, इंटू 25 इज इक्वल टू 2.125। ये 4 बाई काट दिया, तो यहां से हमें ए की वैल्यू क्या आ गई, 2.125 इंटू 4। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 125, 4 इंटू 4 हो जाएगा 500, और 4 दूनी 8, यानी कि 8.500 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप किस में पूछ सकते हो, आप मेरा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और साथ साथ में क्या है, देखिए आप लोग
कमेंट नहीं कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि मुझे कितना आपको समझ में आ रहा है। दूसरा एक काम क्या करना है, इस चैनल को क्या कर देना, जो भी आपके जानने वाले दोस्त हैं जिनको रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, जो पेंशन आने की या रिटायरमेंट आने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट जो किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है, उसको इसका लिंक शेयर कर देना, ताकि क्या है, वो शेयर करना, ताकि वो तैयारी कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रमेश इन्वेस्ट रहे 72318 विच इज 17% ऑफ हिज इनकम, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। देखिए रमेश ने क्या किया, अपना इनकम का 17% किसी कहीं पर इन्वेस्ट किया, जो 17% किसके बराबर है, 72318 के। तो यहां से हम क्या पता चल रहा है कि 17% इज इक्वल टू 72318। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो उसकी इनकम निकालनी है। इनकम कितनी होगी, 100%। तो अगर हम इसको 1% निकालें तो कितना हो जाएगा, 72318 डिवाइडेड बाई 17। और अगर हम 100% यहाँ से फिर 100% निकालें तो कितना हो जाएगा, 72318 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100। इसको काट दीजिए, 17 चौका 68, 4 बच गए, 17 दूनी 34, 9, 17 पंजे 85, से 17 चौका 68। तो ये क्या आ जाएगा, 42540। उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आया। देखिए उसका क्या दिया था, 17% दिया हुआ था, और हमें 100% निकालना था, तो डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए इज 40% लेस देन बी। तो यानी कि अगर हम बी को, अगर हमने बी को हमने 100 माना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया। अभी देखें, एंड सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, 160। और सी क्या हो जाएगा, 40%। 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 2/5। ये फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे, दो तो 2/5 इंटू 160। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, दो, ये क्या हो गया, 32 दूनी 64। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 64। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। देखिए ए एंड बी में डिफरेंस कितना है, 40 का। तो यानी कि अगर हम निकालें इसको, बी माइनस ए इज इक्वल टू 40। और उसने क्या पूछा है कि ये 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, व्हाट परसेंट ऑफ सी, जो बाद में पूछा है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई इसका परसेंटेज ऑफ सी 64 इंटू 100। ठीक है, इसको काट दीजिए, 4 से 16 बार, 4 से 20 बार। तो ये आ गया हमारा 1000 डिवाइडेड बाई 16। इसको सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा 16 छिकम 96, 4 बच गए, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 62.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ सी, उसको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। और जो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, डिफरेंस बिटवीन ए बी के रेस्पेक्ट में निकालना था, तो उसको ऊपर रखना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दी प्राइस ऑफ ए टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज 9%। और वो किसके बराबर है, 13407। फाइंड इट्स मार्क प्राइस। तो यानी कि प्राइस समझ लो, मान लो 100 थे, उसमें 9% हमारा ऐड हो गया, तो टोटल कितना बन गया हमारा, एक 109। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 13407। तो यहाँ पे बात करें हम
प्राइज ऑफ इंक्लूसिव टैक्सेस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 9% इज इक्वल टू 13407। तो ये हो गया हमारा 109% इज इक्वल टू 13407। हमें निकालना कितना है? 100%। तो कैसे निकल जाएगा? 13407 डिवाइडेड बाई 109 इंटू 100। काट लीजिए इसको। 109 तीन से कटेगा, तीन दूनी या नौ, नहीं कटेगा। सात एकम सात, तीन नहीं कटेगा। चलो देखते हैं। 109 एकम 109, बच गए हमारे 25। 50, 200, 109 दूनी 218, बच गए हमारे 32। 327, 109 या 327। तो यानी कि कितना हो गया? 12300 उसका क्या हो गया? मार्क प्राइज हो गया। क्लियर? तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर जो जैसी भी आपको क्लास लगी है तो वो प्लीज क्या करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना और बताना कि क्लास आपको पसंद आई या नहीं आई। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। फीडबैक जरूर दे देना कैसी क्लास लगी आप सभी को। सभी दोस्तों को मेरी क्या है, नमस्कार।